आरजीकर अस्पताल पहुंचे बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। उन्होंने डॉक्टर से की मुलाकात। राज्यपाल ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा। कोलकाता में महिला से दरिंदगी के बाद हालात हुए बेकाबू। अस्पताल में देर रात जमकर हुआ हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उत्पात। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें आई सामने। अस्पताल में रखी संपत्ति को पहुंचा भारी नुकसान। कल रात हुई थी तोड़फोड़। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टरों का बड़ा खुलासा। प्रदर्शनकारियों के बीच घुसे उपद्रवी। अस्पताल के डॉक्टरों पर की हमले की कोशिश। सबूतों को नुकसान पहुंचाने का हुआ प्रयास। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित हो जांच। अपराधियों में डर पैदा करना जरूरी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर बोले पीएम मोदी। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उम्मीद है जल्द ही बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने समान नागरिक संहिता का किया जिक्र। कहा, यूसीसी संविधान निर्माताओं का सपना था। इस पर देश में व्यापक चर्चा जरूरी। पीएम मोदी देश में एक साथ चुनाव कराने पर दिया जोर। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आए लोग। देश को परिवारवाद और जातिवाद दिलानी होगी आजादी। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ में शहीद होने वाले कैप्टन दीपक सिंह के लिए पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कल डोडा में हुई आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे कैप्टन दीपक। स्कूल टीचर के पढ़ाने का अनोखा तरीका। इंटरनेट पर हुआ वायरल। डांस और गानों के जरिए बच्चों को सिखाती हैं हिंदी व्याकरण का पाठ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 2 पशु तस्कर घायल। 2 देशी तमंचे, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी मऊ ने चौकी इंचार्ज जयप्रकाश यादव को किया निलंबित। मुकदमे में विवेचना में मदद के नाम पर मांगा था 30,000 रुपए। हरियाणा के पलवल में जमीन विवाद में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। चचेरे भाइयों समेत दर्जनों युवकों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में जहर खाकर नवविवाहिता ने की आत्महत्या। ससुराल के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। इंदौर में तहसीलदार पर गार्ड ने की फायरिंग। बाल बाल बचे तहसीलदार और पटवारी। फायरिंग का लाइव वीडियो आया सामने। जमीन की नापती करने के लिए पहुंचे थे तहसीलदार और पटवारी। पुणे के सतारा में दिखा रफ्तार का कहर। बाइक और एसटी बस की टक्कर। हादसे में एक की मौत। टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग। ग्रेटर नोएडा के पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 10 घायल। यूपी के शाहजहांपुर में बालू से लदा ट्रक रोड में धंसा। 1 महीने पहले ही बनी थी सड़क। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में खेत में दिखा एक तेंदुआ। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुलगाम में बादल फटने से हादसा। घटना में 1 की मौत, 3 लोग घायल। बचाव अभियान जारी। अफगानिस्तान सरकार को उपहार में दिए गए भारतीय हेलीकॉप्टर। जश्न के दौरान तालिबान परेड में शामिल हुए थे भारतीय हेलीकॉप्टर। मिडिल ईस्ट में तनाव को रोकने के प्रयासों के बीच अमेरिकी दूत ने लेबनानी अधिकारियों के साथ कूटनीतिक वार्ता की। लेबनानी स्पीकर नबी बेरी से मुलाकात को अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार ने बताया अहम। ब्रिटेन के सबसे युवा चेस ग्रैंड मास्टर बने भारत में जन्मे श्रेयस रॉयल। ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप में 15 की उम्र में श्रेयस ने जीता खिताब। और इस्लामाबाद में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप। दुष्कर्म के बाद सड़क पर फेंका। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पूरा माहौल बिगड़ गया और क्योस क्रिएट हो गया। ये देखिए लाठी चल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता केस में सीबीआई ने जांच की तेज। पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंच गई है।
इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है और अब सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची है। जी हां, तो नए सिरे से पूरी इस मामले की जांच अब की जा रही है। कल ही कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया, उसके बाद सीबीआई को ये जो पूरा केस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, हैंडओवर कर दिया जाता है। पुलिस से ये कहा जाता है, पुलिस को भी निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी तमाम अभी तक आपकी ओर से इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी दस्तावेज या तमाम ऐसी चीजें हैं, वो एविडेंस आप सीबीआई को हैंड ओवर कर दें। लेकिन इस पर और क्या जानकारी मिल पा रही है? हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आपके पास पहले आ रहे हैं क्योंकि आप वहां मौजूद थी। अभी बंगाल के गवर्नर अस्पताल पहुंचे, आपने उनसे सवाल पूछने की भी कोशिश की। वहां इस वक्त क्या हालात है? क्योंकि डॉक्टरों ने कल वो उत्पात भी देखा है और उसके बाद अभी गवर्नर का दौरा भी देखा। बहुत से सवाल होंगे, लाजमी है उनके पास। बिल्कुल, देखिए सवालों के जवाब हमने भी तलाशने की कोशिश करी, लेकिन हमें भी गवर्नर ने सीधे तौर पर ये कहा कि पहले वो अस्पताल के भीतर जाकर मुआयना करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। फिर इन्हीं में से एक छात्र जो है राज्यपाल के पास खड़े होकर पूरी चीज़ें ब्रीफ कर रहा था कि क्या कुछ हुआ कल रात को। आपको बता दें, यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल ही रहा था, अचानक से बाहर भीड़ आती है और जब उस भीड़ को बाहर शुक्रिया अदा किया जाता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समर्थन दे रहे हैं, अब आप वापस चले जाइए, तो वो वापस जाने की बजाय वहां जो बैरिकेड्स लगे होते हैं, ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, उसको लात मारते हैं, अस्पताल के भीतर जबरन घुसने का प्रयास करते हैं और तब वहीं से माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखिए कैसे वहां पर बल्लियां तोड़ दी गई है। अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे यहाँ पे काफी सारे ट्रेनी डॉक्टर जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से लगेज वगैरह लेकर जा रहे हैं। अब वो शायद हिम्मत उनकी टूट चुकी है कि प्रदर्शन से कुछ काम चलेगा नहीं। जस्टिस हम की मांग कर रहे थे, हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, सेफ्टी की बात कर रहे थे, लेकिन सेफ्टी की मांग पर इस तरीके से डराया जाता है, वो वाकई सोचने वाली बात है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। एक बार सुचारिता, आपको फिर से हम दिखाएंगे अस्पताल का हाल। देखिए जिस सीसीटीवी का बार बार जिक्र हो रहा था, स्टूडेंट्स का कहना था कि वो फुटेज आप दिखाइए, यहाँ पर कैमरा देखिए कैसे लटक रहा है। अब इसकी दिशा ही बदल दी गई है, यहाँ पर ये दिखाइए संतोष, कैमरे की दिशा बदल दी गई है। कैसे पता चलेगा कि कौन थे वो चेहरे जिन्होंने यहाँ पर आकर माहौल खराब करने का प्रयास किया? आप देखिए ये पूरा जनरल वार्ड है, यहाँ पर पूरा एडमिशन काउंटर के लिए रिसीट ली जाती थी, लेकिन कांच के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। कैसे यहाँ पर स्ट्रेचर, कुर्सियां देखिए, टेबल, फाइलों, सबका क्या बुरा हाल है। दूसरी तरफ हम देखेंगे 100 मीटर की दूरी तक यहाँ पर लंबा चौड़ा एक स्ट्रेच है अस्पताल के भीतर, लेकिन चारों तरफ तोड़फोड़ है। हैरानी इस बात की कि कल आह्वान ये किया गया था कि महिलाएं अक्रॉस दी पश्चिम बंगाल, पूरे कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में से महिलाएं सड़क पर उतरकर आवाज उठाएंगी, इंसाफ की मांग करेंगी, लेकिन उसमें कुछ और लोग भी आ जाते हैं। और वो कौन थे? सवाल बड़ा ये है, आखिर उन उपद्रवियों ने आकर क्यों माहौल खराब किया? मैंने खुद रात को देखा, जब मैं आधी रात में वहां रिपोर्टिंग कर रही थी, उनके हाथ में मोटे मोटे पत्थर थे, ईंट थी और वो पुलिस के ऊपर फेंक रहे थे। वहां से पुलिस अपना बचाव कर रही थी, दोनों तरफ से हो रहा था, कभी पुलिस उनकी तरफ जा रही, कभी वो पुलिस की तरफ आ रहे, और यही सिलसिला लगातार चलता रहा। इसीलिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर कल जब सीबीआई जांच की मांग होती है, जब सीबीआई जांच शुरू होती है, जब इसी बिल्डिंग के अंदर यहाँ से प्रियंका, ये बात बड़ी अजीब सी है कि वहां पर लोग आते हैं, पत्थर फेंकते, पुलिस वहां होती है, पत्रकार होते हैं, उनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है, उनको पहचाना नहीं गया है। कौन लोग थे ये? बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उनको पकड़ो। अभी तक हम ये मांग कर रहे थे इंसाफ दो, सिक्योरिटी दो, अब उन लोगों को चिन्हित करो जिन्होंने माहौल खराब किया, लेकिन पुलिस के हाथ में यहाँ पर भी कोई सबूत नहीं है। यहाँ पर भी कोई सबूत नहीं है। और इससे पहले भी देखा कि जब सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया जा रहा था, जब सीबीआई ने ये टेक ओवर किया केस, तब भी किस तरह से वो जो चेस डिपार्टमेंट है, वो जो सेमिनार हॉल है, वहां पर किस तरह के हालात होते हैं। कंस्ट्रक्शन का उसको नाम दिया जाता है, रेनोवेशन का उसको नाम दिया जाता है। लेकिन खैर, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जायजा लिया, आरजी कर अस्पताल पहुंचकर जो धरने पर बैठे डॉक्टर्स थे उनसे भी बात की। सीवी आनंद बोस को इस वक्त आप तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन हम सीधा जतिन का रुख करते हैं। जतिन, लेकिन किस तरह का आश्वासन मिला, क्या बात हुई डॉक्टर से? क्या जो आधी रात में जो उपद्रव वहां पर हुआ, क्या उस बात का भी जिक्र किया गया? आज बिल्कुल देखिए, जब गवर्नर यहाँ पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, तो छात्रों ने या डॉक्टर्स कह लीजिए, उन लोगों ने लगातार नारेबाजी की वी वांट जस्टिस के। और गवर्नर अभी भी अस्पताल में मौजूद है। आप ये देखेंगे इस दरवाजे को बंद किया गया है, एडमिन ब्लॉक इसे बोला जा रहा है। सबसे पहले